एवरीवन, वेलकम वंस अगेन टू माय चैनल एजुकेशन पॉइंट। सो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सप्लाई के ऊपर। सो सप्लाई क्या होती है उसको आज हम ब्रीफ में पढ़ेंगे। सो उससे पहले हम पढ़ते हैं इसका मीनिंग क्या होता है। सप्लाई रेफर्स टू दैट क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी विच इज ऑफर इन अ मार्केट फॉर सेल एट फिक्स प्राइस ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। सो इसमें वो कहता क्या है कि सप्लाई जो है वो किस चीज़ को रेफर करता है, क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी which is offered in the market for sale, fixed price and fixed period of time। सो इसमें वो कहता है कि सप्लाई का मतलब वो होता है जब कोई क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी मार्केट में सेल करने के लिए रेडी होता है, किस पे, फिक्स प्राइस पे और फिक्स पीरियड ऑफ टाइम पे। यानी कि एक ऐसी कंडीशन, ऐसा टाइम है जहाँ पर एक सप्लायर अपनी चीज़ों को सप्लाई करने के लिए रेडी हो जाता है, राइट। सो यहाँ पर जो पॉइंट्स हैं, जो एसेंशियल पॉइंट्स हैं वो कौन कौन से, वो आपको अपने माइंड में रखने होंगे। सप्लाई के लिए जो एसेंशियल पॉइंट है वो कौन कौन से हैं, विलिंग एंड एबल टू सेल, नंबर 1, नंबर 2 प्राइस एंड फिक्स पीरियड ऑफ टाइम, राइट। सो ये 3 कंडीशंस ऐसी हैं जहाँ पे हम बात करते हैं सप्लाई के बारे में कि सप्लाई तब होती है किसी भी प्रोडक्ट की, कोई भी अगर प्रोड्यूसर सप्लाई करता है तो वो इन 3 चीज़ों को ज़रूर अप्लाई करता है। एक वो विलिंग भी है और एबिलिटी भी है उसमें उस चीज़ को सेल करने की। जितना प्राइस मार्केट में अवेलेबल है उस पर वो सेल करना चाहता है फिक्स पीरियड ऑफ टाइम पे, राइट। सो ये 3 कंडीशंस पे हमारी क्या करती है वर्क सप्लाई। सो सप्लाई को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, यानी कि इसके 2 टाइप्स होते हैं। कौन कौन से, इंडिविजुअल सप्लाई एंड मार्केट सप्लाई। सो अब हम बात करेंगे सप्लाई के टाइप्स के बारे में। सो ये 2 तरह की होती है, नंबर 1 इंडिविजुअल सप्लाई एंड नंबर 2 मार्केट सप्लाई। इंडिविजुअल सप्लाई हम किसको कहते हैं, जब एक सिंगल फर्म द्वारा कमोडिटी को सप्लाई किया जाता है इन द मार्केट, राइट। सो उसको हम कहते हैं सिंगल यानी कि इंडिविजुअल सप्लाई। यानी कि यहाँ पर बात हम कर रहे हैं सिंगल फॉर्म के बारे में, यानी कि एक फॉर्म के बारे में, राइट। जब हम सिंगल फॉर्म की सप्लाई की बात करते हैं तब हम बोलेंगे इंडिविजुअल सप्लाई। लेकिन जब हम बात करते हैं मार्केट सप्लाई के बारे में, सो मार्केट सप्लाई में इंडिविजुअल फॉर्म की हम बात नहीं करते हैं, ऑल फॉर्म्स की बात करते हैं। कि यानी कि यहाँ पर एक फॉर्म नहीं है, यानी ABCD जितनी भी फॉर्म्स हैं जो कि सेम टाइप ऑफ कमोडिटी को प्रोड्यूस कर रही हैं, उन सभी की कमोडिटीज़ को ऐड करके हम बोलते हैं मार्केट सप्लाई, राइट। सो वो क्या है, टोटल मार्केट सप्लाई है, क्योंकि वो क्या है, एक अलग अलग फॉर्म्स द्वारा मार्केट में कमोडिटी को, अपनी कमोडिटी को सेल करने के लिए रेडी हो जाता है, राइट। सो उस टाइम पे वो क्या है, सप्लाई किसको बोला जाता है, मार्केट सप्लाई। जब इंडिविजुअल फॉर्म द्वारा सप्लाई की जाती है सो उसको बोलते हैं इंडिविजुअल सप्लाई, राइट। सो इसको हम एक्सप्लेन करेंगे, इसका कर्व और शेड्यूल। जब हम उसको टेबल में एक्सप्लेन करते हैं सो उसको हम बोलते हैं सप्लाई शेड्यूल, एंड जब हम उसको कर्व में यानी कि ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं तो दैट इज कॉल्ड द सप्लाई कर्व, राइट। सो इसको हम एक्सप्लेन करते हैं इंडिविजुअल और मार्केट सप्लाई को, राइट। इससे आपको इजी क्लियर भी होगा और आपके पॉइंट्स भी क्लियर हो जाएंगे कि आखिर ये किस तरह से वर्क करता है। तो अब हम बात करते हैं कि टाइप्स, उसके 2 थी, इंडिविजुअल एंड मार्केट सप्लाई। सो उसके शेड्यूल और उसके कर्व से हम समझेंगे कि किस तरह से इसको ड्रॉ किया जाता है, राइट। सो अब यहाँ पे है प्राइस ऑफ कमोडिटी, एक्स कमोडिटी की जो प्राइस है वो कितनी है, और फॉर्म ए। यहाँ पे हम बात करेंगे अभी इंडिविजुअल सप्लाई के बारे में। सो जब हम इंडिविजुअल सप्लाई की बात कर रहे हैं सो उस टाइम पे हमारे पास प्राइस कितना है, 2। सो फॉर्म ए ने, क्योंकि इंडिविजुअल में हमने बताया है कि जो इंडिविजुअल होता है उसमें हम एक फॉर्म की बात करते हैं कि एक फॉर्म ने कितना सप्लाई किया है, कितने प्राइस पे कितनी कमोडिटी को सप्लाई किया है, राइट। सो जब उसका प्राइस था 2 रुपीज़ तो उसने 10 कमोडिटी को सप्लाई किया था। जब उसका 4 था देन उसने 20 किया, उसके बाद 6 था तब उसने 30 किया। लेकिन अब हम इसको ग्राफ में किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं वो देख लेते हैं। सो ये देखिए, नीचे हमारी क्या आ जाती है, कमोडिटी, ठीक है। एक्स कमोडिटी कितनी उसने सप्लाई किया, कितनी यूनिट ऑफ कमोडिटी उसने सप्लाई की है। यहाँ पर हमारा आ जाता है प्राइस 10, 20, 30, 40 एंड 50, ठीक है। सो यहाँ पर अगर 2, 4, 6, 8 एंड 10 और
यहाँ पर आ जाता है हमारा 10, 20, 30, 40 एंड 50। सो यहाँ पे देखो जब हमारा प्राइस 2000 ए फॉर्म ने 10 की सप्लाई की थी, सो दैट मीन्स कि हमारा यहाँ पे आ गया। उसके बाद जब 4 था तो वहाँ पे 20 की उसने सप्लाई की है, सो यहाँ पे इस तरह से आ गया। जब 6 था उसने 30 की है तो यहाँ पे आ गया। 8 था फिर उसने 40 की कर दी, एंड जब 10 था तब हमने 50 सप्लाई की है। यानी कि जिस तरह से उसने प्राइस को इंक्रीज हुआ है उसी तरह से उसने अपनी सप्लाई को भी बढ़ाया है, राइट। सो इस तरह से किसका कर्व बन गया, इंडिविजुअल सप्लाई का, राइट। सो दैट इज कॉल्ड द इंडिविजुअल, राइट। लेकिन जब हम बात करते हैं मार्केट सप्लाई के बारे में, सो मार्केट में हमने बात किया कि हम एक फर्म की बात नहीं करते, यहाँ पे अलग अलग फर्म की बात करें जो कि सेम टाइप की कमोडिटी को सेल कर रहे हैं, ठीक है। सो सप्लाई करने के लिए फर्म बी भी चाहिए हमें, ठीक है। फर्म सी की बात कर लेते हैं, फर्म सी की बात कर ली। अब देखो 3 तरह की फर्म है जो कि सेम टाइप ऑफ कमोडिटी को अपनी सप्लाई कर रहा है। सो जब हमारे पास प्राइस जो था 2 था कमोडिटी का, तो ए ने 10 अपनी यूनिट्स को सप्लाई किया है, बी ने भी चलो 10 कर दिया, एंड सी ने उस टाइम पे किया ही नहीं, सी ने कोई सप्लाई नहीं की है। लेकिन जब उसका प्राइस 4 हुआ तो फर्म ने 20 की थी, यहाँ पर उसने कर दी है 20, एंड यहाँ पर सी ने कितनी की है, 10। उसी तरह से जब हमारी 6 हो जाता है प्राइस कमोडिटी का, सो फर्म ए ने 30 किया है, फर्म बी ने 30 किया, लेकिन फर्म सी ने 20 यूनिट्स को ही सप्लाई किया है। उसी तरह से अगर हम 8 की बात करते हैं, सो यहाँ पर कितना आ जाता है, 40 यूनिट, एंड यहाँ पर 30 एंड 50 एंड 40। सो इस तरह से हमने एक शेड्यूल रेडी कर लिया किसका, मार्केट सप्लाई का। सो इसको किस तरह से वो वर्क कर, किस तरह से हम इसको कर्व में दिखा सकते हैं। कर्व में दिखाने के लिए मैंने आपको बोला था कि हम टोटल सप्लाई की बात करते हैं कि मार्केट में टोटल सप्लाई किस तरह से हो रही है। सो ए, बी फर्म और सी फर्म का जब हम टोटल करेंगे तो यहाँ पर हमारा कितना आ जाएगा, टोटल सप्लाई। सो टोटल सप्लाई कितनी हो रही है यहाँ पर, आप इसको इरेज कर देते हैं। सो टोटल सप्लाई यहाँ पर हो रही है 20, राइट। सो यहाँ पर कितनी हो रही है, 50, यहाँ पे कितनी हो रही है, राइट। सो इस तरह से हमने टोटल सप्लाई की बात कर दी कि टोटल सप्लाई इस तरह से हो रही है। तो टोटल सप्लाई को हम कर्व में किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, सो उसके लिए हमने इस तरह से डिज़ाइन करना है, राइट। सो यहाँ पे हमारा क्या आ गया, 10, 20, 30, 50, क्योंकि हमने बात करनी है टोटल सप्लाई के बारे में। सो टोटल सप्लाई मार्केट में कितनी हो रही है, यहाँ पे 140 यूनिट्स है, तो 140 तक हमें लेके जाना पड़ेगा। सो ये देखिए इस तरह से हमने ये लिख दिया है, यहाँ पे प्राइस है और ये क्या है, टोटल जितनी यूनिट उन्होंने अपनी कमोडिटी की सप्लाई की है। सो अब देखो फर्स्ट फर्म ने 10 की है, सेकंड फर्म ने 10 की है, यहाँ पे टोटल कितना आ जाता है हमारा 20, यानी कि 2 पे हमारे पास कहाँ आ गया, 20 पर, राइट। सो यहाँ पर क्या है हमारा 10 + 10 + 0, क्योंकि सी वाले ने कोई भी कमोडिटी को सप्लाई नहीं किया है, तो वो 0 है। उसके बाद हमारे पास आती है सेकंड, जब 4 रुपीज़ था तब उसने कितनी कमोडिटी अपनी सेल की, टोटल 50 यूनिट्स। सो मार्केट में टोटल यूनिट्स हमारे यहाँ पे कितनी आ गई, 4 पे 50, राइट। सो यहाँ पे कितना आ गया हमारा, 20 + 20 + 10। सो उसी तरह से जब हम थर्ड की बात करते हैं, जब हमारे पास 6 था तो हमारे पास कितनी बन गई यहाँ पर, 80, ठीक है। सो इस तरह से हम कौन सा मार्केट शेड्यूल को डिज़ाइन करते हैं, राइट। सो यहाँ पर कितना बन गया हमारा, 30 + 30 + 20 आ गया 80। देन 8 पे जब हमने बात की तो हमारे पास आ जाता है 110, राइट। सो यहाँ पे कितना है, 40 + 40 + 30, राइट। सो इस तरह से ये कौन सा है, इंडिविजुअल, एंड ये हमारा बन जाता है मार्केट सप्लाई, राइट। सो आई होप आपको इतना क्लियर हो गया हो कि मार्केट और इंडिविजुअल सप्लाई क्या होती है। सो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे लॉ सप्लाई के बारे में, कि जो सप्लाई का लॉ है वो क्या करता है और किस तरह से सेटिस्फाई करता है, राइट। सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।